हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अख्याति क्लासेस। तो हम अपने एनसीईआरटी के डिस्कशन में क्लास ट्वेल्थ जो हमने मैट्रिक्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस जिसका नाम है, एनसीईआरटी में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू एनसीईआरटी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में जो पहली क्लास थी अपनी क्लास ट्वेल्थ की, उसने हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या होते मैट्रिसेस, क्या होते अलग अलग ऑर्डर्स, है ना। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, तो सारी चीज हमने डिस्कस किया था और पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो उसी कंटिन्यूशन में जो एक्सरसाइज 3.1 है, उसका अभी हम आपके स्क्रीन पे स्ट्रेट अवे ऑन योर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो बच्चे ध्यान ध्यान से देखना पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन फॉर टुडे, अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज। क्या लिखा है, मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। याद करो बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स है, उसके अगर ऑर्डर 2 into 3 है, तो याद है करो कि अगर इसके कितने एलिमेंट होंगे, टोटल एलिमेंट क्या होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6 एलिमेंट होंगे। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई अगर 24 एलिमेंट होते, कोई मैट्रिक्स है उसमें टोटल एलिमेंट 24 होते, तो ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल बात है, 24 कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो एक रो हो और 24 कॉलम हो, या 24 रो हो या एक कॉलम हो। याद करो, पहले वाला रो होता था अपना, और दूसरा वाला क्या होता था बच्चों, कॉलम। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइंस। ओके, रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइंस। और क्या होता, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं कि बेसिकली फैक्टर्स लिखने हैं आपको इसको, और क्या तरीके, जैसे 4x6 हो सकता है, या इसी का उल्टा 6x4 हो सकता है। और बच्चों बताइए, और बताइए 3x8 हो सकता है, या 8x3 हो सकता है। और कोई पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, पहला वाला रो होता है, दूसरा होता है कॉलम हो सकता है। ठीक है, एनी अदर पॉसिबिलिटीज प्लीज टेल, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। कोई बात नहीं, 13 अगर एक मैट्रिक्स है उसके 13 एलिमेंट्स होते तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते थे, 13x1 एंड 1x13। और कोई तरीका है, नहीं है। बेसिकली हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो जो जो तरीके होते हैं वो कर दिया हमने। थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है। अब की बार बोल रहा है कि अगर 18 एलिमेंट्स होते तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होते हैं। तो 1x18 एक पॉसिबल है, 18x1 अनदर पॉसिबल वे, 2x9 अनदर पॉसिबल वे, या 9x2 अनदर पॉसिबल ऑर्डर जो हो सकता है। और ऑर्डर कौन से होते हैं, 3x6 एंड 6x3। हाँ जी, और बताइए, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी। ओके, दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर। अभी बोल रहा अगर 5 होते तो 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है ना। तो 5 होते कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, 1x5 एंड 5x1, 1x5 एंड 5x1, 1x5 एंड 5x1। ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। अगर सिंपल है, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, तब फैक्टर्स बना लो कि 1x18 हो सकता है या 18x1। 1x18 मतलब एक रो लेकिन 18 कॉलम्स, 18x1 मीन्स 18 रोज 1 कॉलम, ऐसे ही, है ना। तो 18 एलिमेंट्स वाला हो गया। ऐसे 24 13, तो जो कंपोजिट नंबर इसके बहुत सारे हो जाते हैं। बाकी जो प्राइम नंबर, जिस जो एलिमेंट है उनके जो संख्या प्राइम नंबर है, उसे दो ही टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, आसान से थे, आई होप समझ में आया।
नहीं भी समझ में आया तो क्या चीज समझ में नहीं आया, प्लीज कमेंट इट, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। अगला क्वेश्चन बढ़े। ठीक है जी। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। बच्चों याद है हमने क्या लिखा था, ये एक मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और ए आई जे ये मैट्रिक्स का लिखने का शॉर्ट छोटा तरीका है। यहाँ पर जो आई है वो हमें नंबर ऑफ कौन सी रो है वो बता रहा है कि कौन सी वाली रो की बात हो रही है ना। आई क्या बता रहा है, कौन सी वाली रो की बात है, और जे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कौन से वाले कॉलम की बात बता रहा है वो। तो टू क्रॉस टू ऑर्डर मैटर बनाना है हमें। तो टू क्रॉस टू मतलब दो तो रो होंगी, दो कॉलम होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि पहला रो पहला कॉलम, ऐसा हो सकता है पहला, पहले आप बना लो कितनी कितनी रो होंगी, दो रो होंगी, R1 R2। कितने कॉलम होंगे, कॉलम भी दो होंगे, C1 C2। अब इसमें एलिमेंट को बिठा लेते हैं हम। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, एंड दूसरा ही रो दूसरा ही कॉलम। तो A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, तो ये चीजें हमें तब हमें क्या करना है, बस इसके जो एलिमेंट्स वो निकालने हैं। तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट के अनुसार करते हैं हम ट्राई। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट रिलेशन बता रहा है कि ए आई जे, ए आई जे हमें गिवन है आई प्लस जे अपॉन, लिखने में भी गड़बड़ी हो रही आपके सामने, मैं दो बार लिख रहा हूं, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है लिखने में, कोई बात नहीं दोबारा से ट्राई करेंगे। बच्चों देखो गलतियां होंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो फिर से हम पूरे जोश के साथ फिर से ट्राई करेंगे। आई होप अब की बार हम अच्छे से लिख पाएंगे। ए आई जे में फर्स्ट पार्ट गिवन है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है जी। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 मतलब आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1। ठीक है, 1 आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 बाय 2। सिंप्लीफाई करिए बच्चे, 12th क्लास में आ गए हैं, अभी तक तो कर भी दिया होगा आपने। A11 क्या हो गया 2। उसी तरह A12 यहाँ पर आई है 1 और जे है 2, दोनों को ऐड करो, इसका स्क्वायर क्यों नहीं करना, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है। 1 प्लस 2 कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। फ्रैक्शन में रहने देते हैं, है ना, फ्रैक्शन में रहने देते हैं। ठीक है, अगला A21, अब की बार आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर क्या 2 से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ा, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2। ठीक है जी। लास्ट एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स A22, यहां पर आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, दैट इज कितना हो गया 4, 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 16 बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये आ गया 8। तो बस पहले क्वेश्चन का आंसर जो टू क्रॉस ए मैट्रिक्स क्या बन गई, रिक्वायर्ड वैल्यू सही जगह भरना बच्चों, गलती मत कर देना। A11 क्या है 2, A12 9 बाय 2, A21 अगेन 9 बाय 2, और A22 वो क्या है 8। ठीक है, A22 क्या है 8। तो बच्चों आपको समझ में आया चीजें, आपको अच्छे से समझ में आया चीजें। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हम, जो बस ये समझना है कि टू क्रॉस टू मैट्रिक्स मतलब दो तो रो होंगे और दो ही कॉलम होंगे। उसके अनुसार पहला एलिमेंट पहला रो और पहला कॉलम में, दूसरा एलिमेंट पहला रो दूसरा कॉलम में, तीसरा एलिमेंट दूसरा रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, चार ही एलिमेंट होंगे इसमें। बाकी जो रिलेशन गिवन था उससे हमने आई और जे की वैल्यू पुट कर दी। अब सेकंड वाला पार्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड वाले में रिलेशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, लिखते हैं क्या गिवन हमें, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं आपके लिए।
तो यहाँ पर आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है जी। A12, यहाँ पर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1/2। A21, यहाँ पर आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पर A21 क्या हो गया? 2। A22, आई की वैल्यू भी 2, जे की वैल्यू भी 2, बस आई और जे की वैल्यू पुट कर रहा हूं, है ना? सही वैल्यू पुट करनी है सही जगह, तो 2/2 अगेन 1। तो यहाँ पर मैट्रिक्स, यहां से हम क्या बना के दे सकते हैं? यहां से मैट्रिक्स बन गई ए मैट्रिक्स, सबसे पहले A11 दैट इज 1, फिर A12 दैट इज 1/2, A21 अगेन 1/2 एंड लास्ट A22 अगेन 1। समझ में आया? आसान सा कंसेप्ट, सिंपल चीजें कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद से ट्राई करना है। अगला पार्ट मैं करूंगा आपके सामने, लेकिन बच्चों खुद से करो एक बार, एक वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, है ना? अगला पार्ट करें। यहां पर लिखा है थर्ड पार्ट, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। करें आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी, लिखते हैं थर्ड पार्ट। ए आई जे हमें रिलेशन गिवन है, आई प्लस 2j का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो 2 इंटू जे है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको मैं आपको अच्छा से बता देता हूँ। 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 होता है 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9/2। तो A11 क्या आ गया? 9/2। ऐसे ही बच्चों A11 A12, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी? 2। जे की जगह पुट करना, 2 तो पहले से भी गिवन है, तो 2 इंटू 2 हो गया। इसका स्क्वायर करो, 2 से डिवाइड करो, 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 बन गया। इसका स्क्वायर करना है डिवाइड 2, 1 प्लस 4 कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर कितना? डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, करूँ? चलो लिख देता हूँ अभी तो, 5 का स्क्वायर बाय 2। आई होप समझ पा रहे हैं। 5 का स्क्वायर वो कितना होता है? 25, 25/2। अगला मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन से। आई, अरे A13 तो है ही नहीं, दो ही तो रो है इसमें, दो ही कॉलम है, तीसरा कॉलम कहां से आ गया? तो हमें क्या लिखना है? A21, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 इंटू 1 कितना? 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दैट इज 16/2 दैट इज 8। लास्ट पार्ट बच्चों, लास्ट एलिमेंट इसका A22, A22 क्या है? 2 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है, इसका स्क्वायर किया डिवाइड बाय 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 4 कितना? 6, 6 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 36/2 दैट इज 18। दैट इज बच्चों क्या बन गया? 18 बन गया। आई होप मैं छोटा कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। और अब हम फाइनल आंसर लिखने ही वाले हैं इस थर्ड पार्ट का। क्या है मैट्रिक्स, क्या बन गई? सबसे पहले A11, A11 है 9/2, A12 25/2, A21 8, A22 18। आई होप देर इज नो कैलकुलेशन एरर। आई होप चीज समझ पा रहे हैं आप। सिंपल, हमें बस कंसेप्ट आसान है, बस आपको आई और जे की सही वैल्यू सही जगह पुट करनी है। सही वैल्यू कहां करनी है? सही जगह पुट करनी है। ठीक है बच्चों, आगे कल अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम। आज हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ के 3 पार्ट्स किए। अच्छा, अच्छा लगा होगा आपको, आशा है आप एंजॉय कर रहे होंगे। कोई चीज समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।